नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं गीता के इस नए भाग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को इस दुनियादारी से अलग ही बातें बता रहे हैं। वह बता रहे हैं जीवन जीने की कला, जिसको प्राप्त करके हम भी अपने जीवन के इस मोहरूपी संसार के भवसागर से पार उतर जाएंगे। वेदा विनाशिनीं नित्यं य एनिमज्वमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थकं घातयन्ति हन्तिकम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। दोस्तों, इस बात को समझना मतलब हमने ब्रह्म रूपी ज्ञान को समझा है। हम उस ज्ञान को समझते हैं जिसकी ना शुरुआत है न अंत है, वह सर्वभूतों में उपस्थित है। हम हमारे जीवन में कई बार सच से अधिक झूठ को महत्व देते हैं। हम लोग आत्मा से अधिक इस शरीर को अधिक महत्व देते हैं, जो कि मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा शरीर पंचभूतों से निर्मित ढांचा है, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल शामिल है। यह शरीर भी एक दिन इन सभी पंचभूतों में वापस लौट जाएगा। वह अंत में हमारे पास सिर्फ आत्मा ही बचेगी, वही आत्मा जो नश्वर है, जिसका जन्म व मरण कभी नहीं होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों, आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़ों से नए कपड़े पहनते हैं। जैसे ही हमें हमारे जीवन में ज्ञात होता है कि यह कपड़ा अब पहनने लायक नहीं है, तो हम नया कपड़ा प्रयोग में लाना शुरू कर देते हैं, वह पुराने को छोड़ देते हैं। वैसे ही दोस्तों, आत्मा भी जिस शरीर में रहती है, उस शरीर का भी एक समय है। तब तक ही आत्मा उस शरीर में वास कर सकती है। उसके बाद आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ता है, जिसमें कि इंसान के कर्मों व संस्कारों का प्रभाव होता है। और दोस्तों, जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो हम उस शरीर को मरा हुआ शरीर बुलाते हैं, और एक मरे हुए शरीर का कोई भी नाम नहीं होता है। उसका नाम, उसका वजूद आत्मा द्वारा ही पहचाना जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोयति मारुतः। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है, और वायु सुखा नहीं सकती है। दोस्तों, यहाँ भगवान बिल्कुल सीधे शब्दों में कहते हैं कि आत्मा कोई चीज़ नहीं है, ना ही उसकी कोई खत्म होने वाली दिनांक है। उसे आग जला नहीं सकती है, वह जल में गल नहीं सकती है, वह वायु के द्वारा सुखाई नहीं जा सकती है। आत्मा को कोई वस्तु भर समझ लेना हमारी भूल ही होगी। दोस्तों, आत्मा किसी चीज़ जैसी नहीं है, इसका उदाहरण संभव नहीं है। आत्मा अपने आप में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है, उस ब्रह्म रूपी ज्ञान का, जिसके द्वारा हर एक चीज़ संभव है। आत्मा का स्वरूप पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अच्छेद्योऽयं धावकोऽयं क्लेशो योषो एव च नित्यं सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। भगवान आगे आत्मा का विस्तारित रूप दिखाते हुए कहते हैं कि आत्मा अच्छेय है, मतलब इसे छेदा नहीं जा सकता है। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता है। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यह आत्मा निसंदेह है, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। दोस्तों, यहाँ सनातन से तात्पर्य है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। भगवान का आशय यहाँ यह और भी है कि जो नाशवान है, जैसे हमारा शरीर, वह आत्मा जिसका विनाश संभव नहीं है,
हमें आत्मा के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस नाशवान शरीर पर, जिसका एक दिन अपने आप ही खात्मा हो जाएगा, जिसका कोई भी वजूद बाकी नहीं रह जाएगा। हमें मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम इस रहस्य को और अधिक से अधिक जान लें कि आत्मा ही सब कुछ है और यह मोह माया का बंधन सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित है। शरीर खत्म तो हर मोह माया का बंधन भी खत्म। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वने नानुशोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। इसको अचिंत्य भी कहा गया है, मतलब इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे किसी भी आत्मा के प्रति शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए भी है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर भी नहीं समझ सकते हैं। इंद्रियां हमें सिर्फ इस दुनिया व इस दुनिया में होने वाले भावों जैसे खुशी, दर्द, सर्दी गर्मी, खाना पीना आदि ऐसे भौतिक क्रियाओं का ही पता चल सकता है, परंतु आत्मा तो इन सब से परे है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यवा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन जीने के लिए शोक कर रहा है, वो व्यर्थ है। इसलिए वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी मानता हो तो भी इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगर अर्जुन के हिसाब से यह भी मान लिया जाए कि आत्मा का जन्म होता है वह आत्मा की मृत्यु होती है, तो भी दोस्तों अर्जुन का युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करना उचित नहीं प्रतीत होता है। जातश्च हिं ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतश्च तस्माद् परिहार्यते थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद दूसरे का आना तय है, तो फिर शोक किस बात का करना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो तय है ही। दोस्तों, यहाँ कृष्ण यह बता रहे हैं कि हम हमारे जीवन में ना जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय ही है, तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। और जो होना निश्चित ही है तो उसके बारे में दुख मनाकर अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। यहाँ श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना या किसी का भी होना एक व्यक्ति के जन्म व मृत्यु के बीच में ही होता है, तो शोक किसके लिए करना दोस्तों, इस संसार में अचानक एक दिन एक जन्म होता है, वह खिलखिलाते हुए इस जीवन में प्रवेश करता है, खुशियाँ लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की तैयारी शुरू हो गई होती है। और दोस्तों, ऐसा तो हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता कि हम अच्छे समय को तो स्वीकार करें परंतु बुरे समय को नहीं। दोनों ही पल जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें जीवन के इस सच को मानना ही पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कशिचिदेन माश्चर्यवदधति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चिन्मन्यन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न च कश्चित्।
कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना अत्यंत ही कठिन है। आप में से हो सकता है कि कुछ आत्मा के बारे में सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेंगे, और हम में से कई ऐसे होंगे जो सुन के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, हमें इसी मोह माया से तो ऊपर उठना है और हमारी आत्मा को समझना है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं हर्षिः। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। दोस्तों, अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझे कैसे इसे समझकर हर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो जानने के लिए सुनते रहिए गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के अगले एपिसोड में। तब तक दोस्तों, एक बार सोच विचार जरूर कीजिएगा कि आप भी अपने जीवन के बारे में कितना सही थे। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और बन जाएं गीता के साथी। धन्यवाद।